सो हाय एवरीवन, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे थे और आपके मार्क्स 60, 70, 80, 90 इतने ही रह रहे हैं। आई नो इस वक्त सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे हो, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 6 महीनों से, पिछले 8 महीनों से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जाते हैं, इंग्लिश में कहीं ना कहीं उनके गलत हो जाते हैं या जीके में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उनका ओवरऑल स्कोर रहता है वो 60, 70, 80, 90 ऐसा ही रहता है। और जब इतने मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेशन होती है, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत दिन नहीं है कि आपको इम्प्रूव करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब आपके पेपर में बचे कुछ 10, 15, 20 दिन बचे हुए हैं। जिनका जल्दी होगा उनके पास 10 दिन है, जिनका लेट होगा उनके पास 15, 20 दिन अभी बचे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओ। अगर अभी आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो उसे आप इन 15 दिनों में 110 ला पाओ, ये आप भी बहुत बेहतर से जानते हैं। और इससे ज़्यादा जो डिमोटिवेशन वाली फीलिंग होती है वो कोई हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं हमको ये लगने लगता है, जैसे जैसे पेपर हमारे पास में आता है और मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, तो हमारे दिमाग में ये बैठने लगता है कि अब मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और उसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, धीरे धीरे पढ़ाई हमसे दूर होती जाती है, धीरे धीरे हम पढ़ाई से दूर होते जाते हैं, क्योंकि एक थॉट आपकी पढ़ाई और आपको लेजी कर देता है। कि एक थॉट अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि इस साल मेरा नहीं होगा, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये वीडियो में क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस साल आपको पढ़ना है या नहीं, इस साल आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि अगली साल के भी एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। अगली साल भी आपको ये दिमाग में आ रहा है कि चल यार इस साल तो इम्प्रूव नहीं हो रहा, अब मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, मैं अगली साल के लिए पढ़ाई करता हूँ। पता है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास लेते हो, डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी यहाँ पर द रिपब्लिक डे सेल चल रही है, जहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की जो प्राइस है वो लोएस्ट कर दी गई है। अगर आपके पास पास नहीं है तो प्लीज़ ख़रीद लो, ये राइट टाइम है पास खरीदने का। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप DK12 कोड लगाओगे तो आपको एडिशनल 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप पास प्रो मैक्स खरीदोगे तो उसकी प्राइस 351 है। ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि, और देखो यहाँ पर जो SSC GD के टॉपर्स हैं वो भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगाते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितने बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके पास टेक्स्ट बुक जरूर होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स के बारे में। अगर आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश वीक होगी। ठीक है, बहुत इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी बच्चे का वीक है ना तो वो इम्प्रूव करने में उसे बहुत टाइम लगता है। और बहुत सारे बच्चे जो प्योर हिंदी मीडियम से होते हैं, बहुत सारे बच्चे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं कर पाते। या तो आपकी इंग्लिश वीक हो सकती है, हो सकता है आपकी जीके भी वीक हो, आपने जीके उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो। जिस भी कारण से, मैं कारण पे बात नहीं करने वाला हूँ, हम बात ये, क्योंकि अब मैं आपको ज़्यादा सजेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सजेशन था लास्ट वीडियोज़ में हम बात करते आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से, 8 महीने से हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बात करते आ रहे हैं। अब हमारा इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बात करना मेन फोकस नहीं है। अब आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आपको मुझसे पूछोगे कि आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर 100% येस है। कि आपके मार्क्स अभी 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, आपको सेल्फ बिलीव इस वक्त रखना है। और ये रखना, जितना कहना आसान है उतना ही रखना मुश्किल है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो कि मैं बोलना बहुत आसान है, मैं बोल दूंगा कि सेल्फ बिलीव रखो, जब मार्क्स कम आते हैं तो सेल्फ बिलीव की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ सोचो, अब आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम बचा है, आपका पेपर एंड में भी होगा तो लगभग गिन चुन के आपके पास 20-25 दिन है। आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, आप पिछले 8 महीने से पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो, अगर आप 20-25 दिन और पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर देखो आपने अपनी अब पढ़ाई नहीं की, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी, तो सिलेक्शन तो आपका वैसे भी नहीं हो रहा। अगर आप 20-25 दिन पढ़ लोगे तो पहली बात तो आप पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, आप घिस नहीं जाओगे। एक नॉर्मल भाषा में, जनरल भाषा में बोलते हैं कि आपको ये जो 1 महीने की पढ़ाई है ना, ये आपको अगला जो अटेम्प्ट देने वाले हो उसमें इतना ज़्यादा हेल्प करेगी। आप सभी को भी पता है, जितना हमारा एग्ज़ाम नियर बाई होता है, जितना हम प्रेशर में पढ़ पाते हैं, उतना हम नॉर्मल डेज में नहीं पढ़ पाते। पहले तो जितना आप ये 20-25 दिन में पढ़ लोगे, उतना आप आने वाले 2-3 महीने में भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि लेथार्जिक हो जाओगे ना। पेपर आएगा, इस बार भी ऐसे ही करते हैं, किया होगा आप लोगों ने, पढ़ लेंगे उतने अच्छे से नहीं पढ़े, जिसकी वजह से इतने मार्क्स कम आ रहे हैं। अब देखो,
इसमें जो चांसेस हैं, अगर आपके 60 टू 80 के बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट 20 to 30% है या उससे भी कम है, ठीक है, कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपके 80 से ज़्यादा आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, या आपके 90 से ऊपर आ रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 80 से कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस कम है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, 80 से कम आने वाले बच्चों के भी सिलेक्शन हुए हैं MTS 2022 से में, 23 में, 24 में, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेक्शन जीके और इंग्लिश के बेसिस पर है। अब देखो, अगर आप तैयारी छोड़ दोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं 0%, आप तैयारी कंटिन्यू रखोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस है 30%। क्या पता जो आपने बुकैब पढ़ी है वहाँ से आ जाए, क्या पता आपको उस दिन ग्रामर के जो भी क्वेश्चन हैं वो आराम से बन जाए। हो सकता है कि आपके पेपर में क्लोज टेस्ट आए या पैसेज आए और वो आसान आ जाए, उसे आप आराम से कर ले जाओ। जो क्लोज टेस्ट या पैसेज में जो आप करके आओ वही उसका सही आंसर हो। क्या पता जीके में जो आपने पढ़ा है वहीं से पेपर में पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप ये 0% पॉसिबिलिटी के पीछे भागोगे या 30% पॉसिबिलिटी के पीछे भागोगे। और अगर आप ये 0% पॉसिबिलिटी, अगर आप अपनी तैयारी के बारे में अभी सोच रहे हो और छोड़ दोगे तो आपसे मूर्ख इस में नहीं है। आपका सिलेक्शन अगली बार, क्या गारंटी है कि अगली बार भी आप सेम रिपीट नहीं करोगे, अगली बार भी जो आपने गलतियां इस बार की। हमेशा आपके कॉलेज एग्जाम में भी आपने देखा होगा ना, एक सेमेस्टर में जब पेपर होते थे, यार अगले सेमेस्टर से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, फिर उससे अगले सेमेस्टर भी सेम रहता था। तो हो सकता है कि अगली साल भी आपने पिछली साल भी आपने सोचा हो कि बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, हो सकता है कि आज उतने अच्छे से इस साल भी नहीं पढ़े हों, तो क्या गारंटी है कि अगली साल आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो मैं आज अब बड़ा भाई आप सभी के सामने हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर वाले दिन तक आपको पढ़ाई करते रहना है। अपना इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो, जो आपको 45 ग्रामर रूल में पढ़ाया है वो रिवाइज करते रहो। और अगर आपने जीके बहुत ज़्यादा नहीं की है, एटलीस्ट स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ लो। करंट अफेयर के 2 बंद शॉर्ट कराए हैं, उनके अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनको अच्छे से रिवीजन कर लो। यहाँ पर स्टैटिक जीके पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि अब आपको सब कुछ पढ़ना है। देखो, जिनके 90+ नंबर आ रहे हैं उनको सब कुछ पढ़ना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिनको जो हार चुके हैं एटलीस्ट इतना तो कर लो, स्टैटिक जीके अच्छे से कर लो, करंट अफेयर अच्छे से कर लो, पॉलिटी अच्छे से कर लो। पहले ये 3 सब्जेक्ट खत्म कर लो, टाइम मिल जाए तो हिस्ट्री भी कर लेना, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप दिमाग से भी लगा के आओ, कॉमन सेंस से भी लगा के आओ। कहने का मतलब ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपको पेपर वाले दिन तक हार नहीं माननी है, पेपर वाले दिन तक पढ़ना है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पेपर वाले दिन तक पढ़ना, पेपर दे के आना। और देखना, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा कि भैया मेरे 70-80 नंबर आ रहे थे और मैंने वीडियो देखी, मैंने हार नहीं मानी, मैं पेपर वाले दिन तक पढ़ा और आज मेरा PDF में नाम है। बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे ही बच्चे थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिनके मॉक में प्रीवियस ईयर पेपर्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, उनसे भी सेम बात बोली थी। और ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे पढ़ रहे थे तो 10 बच्चों का हुआ, हाँ 2-3 बच्चों का हुआ, लेकिन हुआ। अगर 10 में से भी 2 बच्चों का हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। उन 2 बच्चों में आप भी आ सकते हो। इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होना तो बहुत, अब नहीं होने वाले का तो मैं 110-120 नंबर भी जो बच्चा ला रहा है ना, अगर नसीब में नहीं होगा तो उसका भी नहीं होगा। तो भाई चांस लेना चाहिए, पेपर वाले दिन तक आपको पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।